नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने पाषाण काल के सभी सभ्यता स्थल ट्रिक से याद किए। आज भी हम ट्रिक से एक दो सभ्यता स्थल को पढ़ेंगे। आज हमारी मुख्य रूप से एक सभ्यता स्थल है गणेश्वर। गणेश्वर सभ्यता स्थल को याद करने की ट्रिक है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सभ्यता स्थल है, तो इसको डिटेल में भी पढ़ना है। नीम थाने के गणेश मंदिर की आरसी बोला जाता है। छत डलती है उसको। आरसी 1972 में डाली, लेकिन विजय ने 1978 को खोद डाला। $3000 से 2800 रुपये लगाकर। जब छत खोदी गई तो पाया कि छत पत्थरों से बंधी थी। सच में जमीन से दोहरे पेचदार कप, बाण व परसे मिले। अब आप ट्रिक से याद करना चाहो तो ट्रिक से भी याद कर लो, और अगर सीधा ऐसे याद करो तो ऐसे भी याद कर सकते हो। मैं ट्रिक से आपको याद करवा रहा हूँ। कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर। सभ्यता स्थल का नाम है गणेश्वर सभ्यता स्थल। बात करें किस नदी के किनारे खोदी गई? छत को काटा गया। यहाँ कर लेना, छत को काटा गया तो काटा से हो जाएगा कांतली नदी। इस कांटा से दो और चीज़ें आपको याद रखनी है, आगे बताऊंगा। कहाँ है ये? यह है नीम के थाने में। नीम के थाना जिला के अंतर्गत आती है। आरसी डाली गई, यानी इसकी खोज की थी। खोज रतन चंद्र अग्रवाल ने कब की थी? 1972 में। और इसका उत्खनन यानी खोद डाला तो उत्खनन हुआ इसका। उत्खनन 1978 में विजय कुमार ने, और साथ में कौन थे? आरसी अग्रवाल यानी रतन चंद्र अग्रवाल। दोनों ने मिलकर 1978 में इसका उत्खनन किया। इसका समय बताया गया है 3000 से 2800 ईसा पूर्व। 3000 से 2800 रुपये लगाकर इससे याद रखना है। और इसका समय है 3000 से 2800 ईसा पूर्व। जब छत काटी गई, काटे से याद रखना है आपको कांतली नदी। एक याद रखना है मछली पकड़ने का कांटा। और ये मछली पकड़ते तो श्योर उसके खाएंगे, तो यहाँ के लोग थे मांसाहारी। छत पत्थरों से बंधी थी।
यह एक ऐसी सभ्यता है यहाँ से ईंटों के कोई प्रमाण नहीं मिले, यहाँ के मकान भी पत्थरों से बंधे हुए थे। तो याद रखना है, मकान पत्थर से निर्मित थे, पत्थर से निर्मित थे। और यहीं से बंदी से याद रखना है बांध, यानी पत्थर के बांध के हिसाब से, पत्थर के बांध के साक्ष्य। आगे है सच में, सच इससे याद रखना है ताम्र संचयी सभ्यता स्थल या संस्कृति। यानी गणेश्वर सभ्यता स्थल को बोला जाता है ताम्र संचयी संस्कृति या ताम्र सभ्यता स्थल। इसी को बोला जाता है पुरातत्व का पुष्कर, पुरातत्व का पुष्कर। इसी को बोला जाता है ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। दोहरे पेचदार, यहाँ दोहरे पेचदार पिन मिली है, दोहरे मुंह वाली पेचदार पिन। कब से याद रखना है आपको, कपीस वर्णी, कपीस वर्णी मृदभांड मिले हैं। 6 प्रकार के थे वो बर्तन। बाण मिले हैं, यानी बाणाग्र और परसे, यहाँ से मिले बाणाग्र और परसे। कपीसवर्णी मृदभांड वे 6 प्रकार के बर्तन थे, तसल्ले, गमले, कलश, मर्तबान और छल्लेदार मुंह वाले बर्तन। इस प्रकार से 6 प्रकार के मृदभांड थे, उनको बोला जाता है कपीसवर्णी। यहाँ से बाणाग्र मिले हैं, परसे मिले हैं, दोहरे मुंह वाली पेचदार पिन मिली है। इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, ताम्र संचयी सभ्यता कहा जाता है। एक बार ट्रिक और देख लेते हैं। नीम थाने के गणेश मंदिर की छत 1972 में डाली गई, जिसे विजय ने 78 में खोद डाला। 3,000 से 2,800 रुपये लगाकर जब छत काटा तो पाया कि छत पत्थरों से बंधी हुई थी। सच में जमीन से दोहरे पेचदार कप, बाण और बाणाग्र मिले। इस ट्रिक से सभ्यता स्थल को याद करेंगे। कम से कम इससे 10 सवाल हैं जो आपको याद रखने हैं। जैसे एक है नीम का थाना, गणेश्वर सभ्यता, इसकी खोज 72 में, इसका उत्खनन 78 में। यहाँ से पत्थर के बांध मिले हैं, मछली पकड़ने का कांटा, इसका समय, नदी कौन सी है, कांतली, और इसे किस नाम से जाना जाता है, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, पुरातत्व का पुष्कर। ये सभी ऐसे सवाल हैं जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण सभ्यता स्थल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीन सवाल और हैं जो आपको याद रखने हैं। एक है भारतीय पुरातत्व व सर्वेक्षण विभाग
इसकी स्थापना कब की गई, किसने की और कहाँ की? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी 1961 में। किसने? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। कहाँ की? नई दिल्ली में। इसी प्रकार राजस्थान में भी राजस्थान पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना इसकी स्थापना की गई इससे 10 वर्ष बाद, यानी 1971 में। किसने की? तो ये की थी कार्लाइल ने। कहाँ की? जयपुर में। एक क्वेश्चन और है, राजस्थान में राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की स्थापना कब, कहाँ, किसने की? तो इसकी स्थापना हुई थी 1950 में और जयपुर में की गई। इनको भी उतार लीजिए एक बार। महाभारत कालीन सभ्यता स्थल, ये भी आपको याद रखने हैं। 3 स्थानों के नाम महाभारत काल में मिलते हैं। पहला है विराटनगर या बेराट। एक है नगरी और एक है जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश है बीकानेर का क्षेत्र, यानी बीकानेर का प्राचीन नाम है। नगरी जिसका प्राचीन नाम है मध्यमिका, जो वर्तमान में चित्तौड़ में है, चित्तौड़गढ़ में है। बेराट जो शाहपुरा उपखंड में कोटपुतली बहरोड जिले में है। कोटपुतली बहरोड जिले में। विराटनगर यहाँ पांडवों ने अज्ञातवास राजा विराट के पास व्यतीत किया था। यानी महाभारत कालीन सभ्यता स्थल की बात करें तो आपको 3 सभ्यता स्थल याद रखने। एक तो नगरी है, एक जांगल प्रदेश और एक विराटनगर। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।